सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ 5 प्रदूषणम पढ़ लिया था। इसमें आपने देखा कि प्रदूषण के बारे में चर्चा की गई थी। प्रदूषण कैसे होता है, क्यों होता है और किन कारणों से होता है, और उसके बाद इसके समाधान भी बताए गए थे। इसमें कुछ बच्चे भव्या, अमन, राधिका, प्रतीक आदि बच्चे जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि नदी का जल प्रदूषित है या वायु प्रदूषण हो रहा है तो उससे क्या क्या रोग होते हैं और हमारा पर्यावरण जो है वो कैसे प्रदूषित हो रहा है। तो हमने ये पाठ का अनुवाद कर लिया था। अब हम आगे इसका अभ्यास कार्य करेंगे। देखेंगे आप पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न है आपका, प्रदूषणेन क रोगः सर्वाधिकः भवति, कि प्रदूषण से कौन सा रोग सबसे अधिक होता है। तो आप सभी ने पाठ में पढ़ा है कि श्वास रोग है, कि प्रदूषण से सबसे अधिक रोग कौन सा होता है, श्वास रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे, जना अवकरम कुत्र क्षिपन्ति, लोग कूड़ा कचरा कहाँ फेंकते हैं। आप सभी जानते भी हैं और पाठ में भी पढ़ा है, नदियों में। तो नद्याम, जना अवकरम कुत्र क्षिपन्ति नद्याम। सर्वकारः किम निर्मितवन्तः, कि सरकार ने क्या बनाए हैं। निर्मितवान मीन्स बनाए, क्या बनाए, सरकार ने क्या बनाए हैं, नियम। सरकार हमेशा नियम ही बनाती है, तो नियमान। नेक्स्ट है आपका, हृदय रोगस्य मुख्य कारणम किम, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है, प्रदूषणम। हृदय रोग का मुख्य कारण प्रदूषणम। के नियमान सम्यक्ता न पालयन्ति, कौन नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं करते हैं। कौन, सरकार तो नियम बनाती है परंतु कौन नियमों को उचित तरीके से पालन नहीं करते हैं, लोग, जनः। आगे देखेंगे हम, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। जनः नद्याम किम किम अक्षिपन्ति। अब कुछ बच्चे जो हैं वो पूर्ण वाक्येन से डरते हैं कि हम कैसे इतना बड़ा याद करेंगे, परंतु आप देखेंगे तो किम किम ये प्रश्न सूचक जो शब्द है, केवल इनके स्थान पर हमें उत्तर देना होता है, बाकी सारा हमें प्रश्न से ही मिल जाता है। तो आप देखेंगे, जनः नद्या किम किम क्षिपन्ति, लोग नदी में क्या क्या फेंकते हैं। तो आपको पता है कि लोग नदी में कूड़ा कचरा और फूल वगैरह फेंकते हैं, जो पूजा के फूल वगैरह होते हैं। तो हम इसका उत्तर देंगे कि जनः नद्याम अवकरः पुष्पाणि आद्य अक्षिपन्ति। तो केवल किम किम के स्थान पर मैंने दो शब्दों को जोड़ा है, अवकरः पुष्पाणि आद्य। तो बाकी सारा हमारा प्रश्न में से ही है, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। जनः नद्याम अवकरः पुष्पाणि आद्य अक्षिपन्ति। जनः कथम रुग्णः भवन्ति, कि लोग कैसे रोगी हो जाते हैं। जब कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ गलत खाएंगे पिएंगे तो रोगी हो जाएंगे। तो जना विषयुक्त जलस्य पानेन, अर्थात जहरीला जो पानी होता है उसके पीने से, विषयुक्त जलस्य पानेन रुग्णः भवन्ति। कथम की जगह हमने ये दो शब्द जोड़ने हैं, विषयुक्त जलस्य पानेन, जहरीला पानी पीने से। ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, ये आप सभी जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो ऊंची ऊंची आवाज़ों से होता है। अब ऊंची ऊंची आवाज़ कहाँ से आती है, फैक्ट्रियों से, वाहनों से। तो उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चै ध्वनि प्रदूषणम भवति, यानी कि ऊंची ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योगशालानां वाहनानां च, तो कथम की जगह हमने ये दो शब्द ऐड किए हैं, उच्चै ध्वनि प्रदूषणम भवति। अस्माकं लक्ष्यम किम भवेत्, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अस्माकं लक्ष्यम भवेत्, हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वच्छम भारतम श्रेष्ठम भारतम, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में भी आपको जो रेखांकित पद दिए जाते हैं इनके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। और जब भी आप इकाई परीक्षा देते हैं या कोई भी पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, आपको प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ, प्रश्न वाले शब्द के साथ प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो जनः नद्याम एव अवकरः क्षिपन्ति, नद्याम नदी में, अर्थात कहाँ, नदी में कहाँ, कहाँ के लिए आएगा, कुत्र, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति, वायु प्रदूषणेन, वायु प्रदूषण से, तृतीय विभक्ति लगाएंगे यहाँ पर, केन। अनेके कार्यक्रम तेन उद्घोषिता, अनेके तो ये विशेषण है हमारा, पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो हम ये लगाएंगे कै कऊ के, तो के लगाएंगे हम यहाँ पर। आगे देखेंगे, अन्यान अपि अस्य विषय बोध्यामः। अब कई बच्चे यहाँ रट्टा लगा लेते हैं, अस्य आ गया तो कस्य है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति है, इदम का शब्द रूप है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, तो हम पुल्लिंग में जाएंगे किम के, और षष्ठी विभक्ति में कस्य है।
जनः नियमान न पालयन्ति। नियमान पुल्लिंग है, द्वितीय और बहुवचन है, तो हम यहाँ लगाएंगे कान। अगला जो आपका है, पदों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखने हैं। अनेके, मूल शब्द क्या होता है कि जहाँ से वो शब्द निकला है, कि मूल रूप उसका क्या है। अनेके मूल रूप नहीं है, अनेक मूल रूप है इसका, तो मूल शब्द हो जाएगा अनेक। और ये प्रथमा व्यक्ति है, जैसे कि अभी बताया मैंने प्रथमा और पुल्लिंग है ये, प्रथमा और बहुवचन। नियमान, तो ये नियम का शब्द रूप है, नियमान नहीं है मूल शब्द, कहाँ से निकला है ये, नियम से, और ये द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और साथ में बहुवचनम। पुष्पाणि, पुष्पम, इसका मूल शब्द है पुष्पम। आपने फलम फले फलानी ये शब्द किया होगा, तो इसी तरह से प्रथमा और बहुवचन है ये। जलस्य, जलम शब्द रूप है ये, षष्ठी विभक्ति और एक वचनम। तान, तद का शब्द रूप आपने कर रखा है ये, तद द्वितीय और बहुवचनम। आगे देखेंगे हम, अधोलिखित वाक्यम कै कम कथयति, कौन किसको कहता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि इस पाठ में प्रदूषण और उसके कारणों और उसके समाधानों की चर्चा की गई है, और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कौन किसको कहता है, कौन किसको कहता है। तो कह की जगह हम यहाँ पे प्रथम विभक्ति वाला शब्द लगाएंगे, और कम की जगह हम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे कि आपने कारक भी कर रखे हैं, कर्ता ने, कर्म को, तो अर्थात जब भी कम आएगा तो हमें जो भी शब्द बच्चा होगा उसके नाम की द्वितीय विभक्ति लगानी होगी। जब भी हम कम का उत्तर देंगे तब हमें उस बच्चे के नाम के शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति लगानी होगी। नद्या जलम कियत प्रदूषितम अस्ति, नदी का जल कितना प्रदूषित है, ये किसने कहा था, भव्या ने। भव्या ने कहा था, कर्ता ने, तो अर्थात किसने कहा है उसमें तो प्रथम विभक्ति लगाएंगे, और किसको कहा था वहाँ द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। भव्या ने कहा था अमन को, तो भव्या अमनम, अमना नहीं लिखना, अमनम। नद्या समीपे एव उद्योगशाला संति, नदी के समीप ही उद्योगशाला है, ये किसने कहा था, अमन है। राधिकाम, राधिकम नहीं करेंगे, राधिका का शब्द रूप जो है वो लता की तरह चलेगा, लता लते लता, लताम लते लता। इसी तरह से राधिका, राधिके राधिका, राधिकाम, तो राधिकाम यहाँ लगाएंगे। एतत् जलम तो विषयुक्तम अस्ति, यह जल तो विषयुक्त है, ये किसने कहा था, भव्या ने अमन को। यहाँ अमनाम नहीं करेंगे, अमन, अमन का शब्द चलेगा राम की तरह, जैसे रामय रामौ रामा रामम होता है, इस तरह से अमनय अमनौ अमना अमनम। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगा भवन्ति, वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं, ये किसने कहा था, प्रतीक ने कहा था राधिका को, तो प्रतीक है राधिकाम। ये राधिकाम आपको समझ आ गया होगा, राधिका का शब्द रूप जो है वो लता की तरह चलेगा। सर्वकार है अपि किमपि न करोति, सरकार भी कुछ नहीं करती है, ये किसने कहा था, भव्या ने अमन को, भव्या अमनम। ठीक है, तो अब हमने ये प्रश्न अभ्यास जो था पाठ 5 का कर लिया है। आप इसे अपनी पुस्तक में करेंगे और इसे स्मरण भी करेंगे, याद भी करेंगे, और उसके बाद आप इसे अपना कार्य समाप्त करके मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।